ठीक, जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने वाले हैं वोकेबलरी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी की तरह हम सीखेंगे वोकेबलरी। देखिए, वोकेबलरी आपको राइटिंग स्किल्स करते समय, स्पीकिंग स्किल्स करते समय, आप या कुछ भी करते समय आपको इंग्लिश आपके दिमाग में बैठ जाएगी, इंग्लिश आपके दिमाग से यूं निकलेगी। बस अब सत्यम क्लासेस गाजीपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पे हम बच्चों की तरह इंग्लिश सिखाते हैं। और इंग्लिश जो वोकेबलरी है, इंग्लिश की सबसे बड़ी जड़ है। इंग्लिश की जड़ समझे तो वोकेबलरी है। तो आज हम सीखेंगे कुछ वोकेबलरी एक छोटी सी कहानी के तहत। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, दिल्ली आया, उसको नौकरी नहीं लग रही थी, दिमाग खराब था उसको। तो नौकरी ना लग रही थी तो इसलिए वो क्या था, अफ्लिक्ट था, पीड़ित था, दुख से परेशान था, अफ्लिक्ट था, कष्ट में था, दुख में था, दिल से रो रहा था, क्योंकि अफ्लिक्ट था वो पर्सन। नौकरी नहीं लग रही थी, दिल्ली आया, दिमाग खराब था उसका। फुल पर जो लड़का था वो कैसा था, अफ्लिक्ट था, पीड़ित था। वो एक प्राइवेट नौकरी कंफर्म करना चाहता था, कंफर्म, CONFIRM, कंफर्म, पक्का करना चाहता था कि काश अब मैं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, प्राइवेट नौकरी ही कर लूं। वो प्राइवेट नौकरी कंफर्म करना चाहता था, पक्का करना चाहता था। इसलिए वो अपने पापा से कंफर्म करने गया। देखिए, FORM था, फर्स्ट वाले में FIRM था, इसमें FORM है। इसलिए वो एक सरकारी नौकरी कंफर्म करने गया। कंफर्म का मतलब क्या, आज्ञा मानने गया, आज्ञा लेने गया पापा से कि पापा मुझे सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मैं प्राइवेट नौकरी कर लो। तो पापा ने कहा कि ठीक है बेटा कर लो, तुम इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है समतल। तुम इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ। इम्प्लाई का मतलब सूचित कर देना, यानी तुम इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ, सूचित कर देता हूँ। अब वो देखिए भाई, अब वो लड़के की जो हालत थी वो निगेटिव थी, यानी कि उसके हालात उस समय अच्छे नहीं थे। अब जब इंसान निगेटिव होता है तो उसके साथ घटनाएं भी निगेटिव ही घटती हैं। अब बेचारा जिसके घर वो गया था उसके घर चोरी हो गया। अब उसके घर जितने भी सब सामान थे उसके सब चोरी कर लिया गया। अब वो जो जिसके घर जो उसके मित्र का जो मित्र का उसका दोस्त था, वो सोचा कि चोरी इसी ने कराई है, क्योंकि वो बेरोजगार है, उसका लड़का, ठीक, उसका जो लड़का जिसको नौकरी नहीं लग रही थी, वो सोचा कि चोरी उसी ने कराई है, क्योंकि वो बेरोजगार बैठा था, उसे नौकरी नहीं लग रही थी। तो इसलिए उसने सारा जितना भी चोरी हुए थे सामान सब कुछ इस बेचारे पर इम्पोज कर दिया, उस बच्चे पर। इम्पोज का मतलब होता है थोप देना। सब कुछ उस पर क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, थोप दिया। अब पुलिस उसे क्या करेगी, इन्फ्लिक्ट कर दी। इन्फ्लिक्ट का मतलब दंड देना। अब बेचारे पे चोरी का इल्जाम लग गया तो पुलिस उसे इन्फ्लिक्ट कर दी, दंड दे दी। दंड देना, इन्फ्लिक्ट, दंड देना। अब वो लड़का ने सोचा कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा लेकिन कभी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं इरिगेट करूंगा। इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई, ठीक, आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, सिंचाई विभाग, वहीं से इरिगेट। अब मैं इरिगेट करूंगा यानी सिंचाई करूंगा, सींचूंगा, सींचना, इरिगेट। धीरे धीरे टाइम लैप्स होता गया, टाइम बीतता गया, धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, समाप्त होता गया, टाइम लैप्स होता गया। बस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, सारे वो याद करा दूंगा। अब लड़का जेल से रिहा हुआ साल, 2 साल, 4 साल बाद। अब वो हाथ में फावड़ा लिया और खेत में गया। और खेत में जाने के बाद उसने एक फावड़ा चलाया। अब जब वो फावड़ा चलाया तो वो एक बहुत बड़े पत्थर से टकराया। वो जो पत्थर था ना, वो पत्थर ल्यूमिनियस पत्थर था। ल्यूमिनियस का मतलब चमकीला पत्थर। वो पत्थर ल्यूमिनियस पत्थर था, चमकीला पत्थर था। और वो चमकीला पत्थर को जब वो बाहर निकाला तो उसमें देखा कि चारों ओर से डायमंड लगा था उसमें, यानी कि इतना बड़ा डायमंड का पत्थर था। अब वो लड़का डायमंड का पत्थर लेकर यहाँ से चला गया। अब जो गांव भर के लोग थे वो उससे मैलिस करने लगे। मैलिस का मतलब द्वेष, घृणा, ईर्ष्या करना, जलने लगे देखकर उसे, यार उसके हाथ तो इतना बड़ा डायमंड पत्थर लग गया। लोग उससे मैलिस करने लगे, द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे। अब लोगों ने सोचा कि क्यों ना मार्शल सामान खरीद के, युद्ध संबंधी सामान, कोई चाकू खरीदने लगा, कोई पिस्टल खरीदने लगा उस लड़के को मारने के लिए। इतने जो उसके पास पत्थर था उसको छीनने के लिए, ल्यूमिनियस पत्थर, चमकीला पत्थर, डायमंड लगा वो पत्थर को छीनने के लिए लोगों ने मार्शल सामान खरीदना शुरू कर दिया, युद्ध संबंधी सामान। लोगों ने मिसलेनियस प्रकार के सामान खरीदे, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सामान खरीदे, मिसलेनियस प्रकार के सामान। और वो लड़का का जो दिमाग था ना, वो ओवरवेलमिंग हो गया, अत्यधिक तीव्र हो गया, सबसे तेज हो गया उसका दिमाग, क्योंकि डायमंड पत्थर पाते ही उसका दिमाग ओवरवेलमिंग हो गया, अत्यधिक तीव्र हो गया। उस एक दिन का फेनोमेनन क्या था ना, फेनोमेनन का मतलब घटना एक दिन का था कि उस लड़के को पहले से ही प्रिजुडाइज हो गया था। प्रिजुडाइज का मतलब पूर्वाग्रह, कि लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कुछ गलत सोच रहे हैं। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं सबको वर्टिकल खड़ा करके, वर्टिकल का मतलब लंब, वर्टिकल का मतलब लंब खड़ा करके सबको मैं कोड़ों से पिटवा दूं, ऐसा उसका सरमाइज था, अनुमान था। सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना। ये थे आज के आप फ्रेंड्स, ये थे कुछ वोकेबलरी जो हमने आपको कहानी की तरह बताने की कोशिश किया।
आपसे बता दूं फ्रेंड्स कि मुझ जैसे अगर बुद्धू इंसान को यार हो सकता है तो आप तो खुद ही टैलेंटेड हो यार, आपके अंदर खुद इतना टैलेंट भरा हुआ है। अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, याद क्यों नहीं होंगे फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही स्टोरी के साथ चाहते हो कहाँ वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, ये ध्यान लगाना।